अलवर में होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कांस्टेबल यहां पर दूसरी शादी कर रहे थे और पहली पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। वाह, पति को देख दूल्हा दुल्हन बाथरूम में छिप गए। बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर रहा था युवक। परिवार ने होटल में चढ़त पर रुकवाया शादी समारोह और अरावली बिहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो अलवर में होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कांस्टेबल यहां दूसरी शादी कर रहा था। पहली पत्नी को बिना तलाक दिए, बिना बताए पति को देख दुल्हा दुल्हन बाथरूम में छिप गए कि पता ना चले। बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर रहा था युवक। परिवार ने होटल में चढ़त पर रुकवाया शादी समारोह। कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं ऐसे कैसे, मैं क्या करूंगी मैं फिर अब। इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सबको दिख रहा है। 8 साल हो गई मेरी जिंदगी खराब होते होते। मैं वेट कर रही थी इतना दिन से कि कभी तो सुधरेगा, कभी तो आएगा मेरे बच्चों का, मेरे लिए। मैंने सोचा मन की बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिंदगी इनकी खराब होगी, मेरी तो हो ही गई, लेकिन बच्चों के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी। हालांकि सब चीज पता होते सरोते भी मैंने इनके साथ अपना साथ रहने के लिए मैं थी, पर भी इन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं की। मेरी पत्नी से 2011 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद से ही हमारे अनबन रहती है। इसका हमारा कोर्ट में डाइवोर्स का चल रहा है। इन्होंने दहेज का मुकदमा लगा रखा है और पारिवारिक न्यायालय में भी चल रहा है और तलाक का भी चल रहा है। ये 2017 से हम दूर रह रहे हैं। हमारा इसका 8 साल से कोई संपर्क नहीं, लेकिन डिवोर्स अभी जो हुआ नहीं है आप लोगों का, और आप यहाँ दूसरी शादी कर रहे हैं, ये तो गैर कानूनी, क्योंकि आप खुद पुलिस में नहीं, शादी नहीं कर रहा मैं, दूसरी शादी नहीं कर रहा, सिर्फ बातचीत करने के लिए हम इकट्ठे हुए। अच्छा, आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे आप लोग। लेकिन गेट पर बाहर माला वालाएं भी पड़ी हैं जो शादी की। वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि सिग्नेट होटल के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रखी है, बिना तलाकनामे की, और शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं जाता कि हम मौके पे आया हूँ। विजय कांस्टेबल है जो विजय मंदिर थाने में रहता है, और एक दूसरा लड़की पक्ष भी है, वो यहाँ शादी के लिए जैक्सन है लड़के का, कांस्टेबल का जैक्सन है, वो यहाँ आए हुए हैं। तो इनको समझाइश कर दी है और न्यायालय द्वारा भी इनको पाबंद किया हुआ है। तो इसको समझा दिया है कि न्यायालय के आदेशों की ही पालना करें और विधि सम्मत काम करें। तो दोनों पक्ष से सहमत हो गए हैं इस बात के लिए, इस प्रकार की भी कोई शादी नहीं कर रहे हैं। किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, दिन दिहाड़े महिला से लूटपाट का खुलासा हुआ है। लूट का मास्टरमाइंड निकला है महिला का पड़ोसी महेंद्र ने अपने भांजे के साथ मिलकर लूटी थी। लूट करने वाले गिरोह की पुलिस ने निकाला है परेड। आरोपियों की शहर के मुख्य बाजारों में मार्गों पर परेड निकाली गई है। बजरंग कॉलोनी से चुंगी वाले बालाजी तक निकाली गई है परेड। शहर भर में लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा है। तो दिन दिहाड़े महिला से लूटपाट का खुलासा हुआ है। लूट का मास्टरमाइंड निकला महिला का पड़ोसी महेंद्र ने अपने भांजे के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया था। लूट करने वाले गिरोह की पुलिस ने निकाली है परेड। आरोपियों की शहर के मुख्य मार्गों पर परेड निकाली गई है, जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर बजरंग कॉलोनी से चुंगी वाले बालाजी तक परेड निकाली गई है। शहर भर में लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को बहुत अपलॉड किया है, सराहा है। बड़ी खबर आ रही जयपुर से, जहां पर नगर निगम का चला है पीला पंजा। जी हां, करीब 60 अवैध खोमचों को हटाया गया है। लंबे समय से रोड पर यह अतिक्रमण रखा था। रोड नंबर 17 VKI एरिया में कार्रवाई हुई। तो नगर निगम का पीला पंजा चला है। करीब 60 अवैध खोमचों को हटाया गया है और लंबे समय से हम आपको बताएं कि ये रोड पर जो है ये अतिक्रमण जो रखा गया था उससे हटाया। रोड नंबर 17 VKI एरिया में कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 60 अवैध खोमचों को हटाया गया है। लंबे समय से रोड पर यह अतिक्रमण रखा हुआ था और रोड नंबर 17 VKI एरिया में ये कार्रवाई जो है वो
हुई है। नगर निगम का पीला पंजा यहां पर चला है, देखने को मिला है। करीब 60 अवैध खोमचों को हटाया गया है। राजसमंद से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला है। 4 किलोमीटर इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। 4 किलोमीटर के इलाके में 2 ब्लैक स्पॉट हैं और आए दिन सड़क हादसे में ग्रामीण परेशान हैं इससे। तो राजसमंद से बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। 4 किलोमीटर इलाके को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। 4 किलोमीटर के इलाके में 2 ब्लैक स्पॉट हैं। आए दिन सड़क हादसों में ग्रामीण इसकी वजह से परेशान हैं। 4 किलोमीटर के इलाके में 2 ब्लैक स्पॉट हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों में ग्रामीण इससे परेशान भी हैं और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। बांसवाड़ा से खबर है, बांसवाड़ा में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चला है। पुराना बस स्टैंड और गांधी मूर्ति क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। तो बांसवाड़ा में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान, पुराना बस स्टैंड और गांधी मूर्ति क्षेत्र में कार्रवाई, अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम के साथ पुलिस बल भी यहां मौजूद दिखा है, जो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां पर डॉग का आतंक। सुन लीजिए, डॉग ने गांव के 27 लोगों को काटा है। बच्चे, शिक्षक, ग्रामीणों को बनाया है अपना शिकार। राजकीय स्कूल के 18 बच्चों और 2 शिक्षकों को इस कुत्ते ने काटा है। गांव के 7 लोगों को भी कुत्ते ने काटा है। कोटा में रात के अंधेरे में बाइक पर आए 3 चोर। मकान के बाहर से बाइक को चुराने की कोशिश की। इस दौरान बाइक मालिक की नजर पड़ी। बाइक मालिक ने चोरों को दूर तक पीछा किया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। तो यहां पर आप देखिए कि कैसे बाइक चोर यहां पर आते हैं और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आ चुका है। और आप देखिए कि कैसे आने के बाद ये बिल्कुल पीछा करते हैं और मकान के बाहर से बाइक चुराने की कोशिश करते हैं। कोटपूतली में 2 गुटों के बीच गैंगवॉर का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 गुटों के बीच चली थी ताबड़तोड़ गोलियां। कार सवारों ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। सीसीटीवी में कैद हुई है गैंगवॉर की तस्वीर। दोनों गुटों में रंजिश की वजह से फायरिंग हुई है। तो 2 गुटों के बीच गैंगवॉर का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 गुटों के बीच चली थी ताबड़तोड़ गोलियां। थार सवारों ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी और सीसीटीवी में कैद हुई गैंगवॉर की तस्वीर। दोनों गुटों में रंजिश की वजह से फायरिंग हुई है, ये हम आपको बानसूर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया। फुटेज में ये दिखाई दिया कि 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 3 लोग सवार थे और जैसे ही गाड़ी ने टक्कर मारी, बाइक सवार एक युवक ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। टक्कर के बाद बाइक सवार घबराकर इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों ने भी उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और लगातार फायरिंग की। बाइक सवार पक्ष की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और पूरा इलाका दहशत में रहा। हैरानी की बात यह रही कि फुटेज सामने आने के बाद ये बात उजागर हुई कि जिन लोगों ने फायरिंग की, वही बाद में खुद को पीड़ित बताकर मीडिया में बयान देने पहुंचे।